क्या सोना वाकई सबसे सुरक्षित निवेश है या अब प्रॉपर्टी में पैसा लगाना ज्यादा फायदेमंद है? इस वीडियो में आप जानेंगे कि कौन सा विकल्प देगा बेहतर रिटर्न, कम रिस्क और आपकी जरूरत के हिसाब से क्या है सबसे सही निवेश का रास्ता। भारत में निवेश का नाम आते ही दो विकल्प सबसे पहले सामने आते हैं, गोल्ड और रियल एस्टेट। ये केवल आर्थिक निर्णय नहीं होते बल्कि सांस्कृतिक और भावनाओं से भी जुड़े होते हैं। इन दोनों ने दशकों तक भरोसेमंद रिटर्न दिए, लेकिन अब निवेश की दुनिया बदल रही है। डिजिटल एसेट्स, आसान लिक्विड इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस और नई पीढ़ी की प्राथमिकताएं पारंपरिक विकल्पों को चुनौती दे रही हैं। ऐसे में जरूरी हो गया है कि हम इन दोनों एसेट क्लास को नए नजरिए से परखें कि क्या आज के समय में गोल्ड वाकई सबसे सुरक्षित निवेश है और क्या प्रॉपर्टी में निवेश अब भी उतना ही फायदे का सौदा है जितना कभी था। साथ ही इन दोनों में से किसमें निवेश करना अब सही होगा। गोल्ड लंबे समय से महंगाई और करेंसी उतार चढ़ाव से बचाव का जरिया रहा है। यही वजह है कि इसे सबसे सुरक्षित निवेश माना जाता है। पिछले कुछ महीनों में जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ वॉर और भू राजनीतिक तनाव के चलते अनिश्चितता बढ़ी, तो निवेशकों ने गोल्ड का रुख किया। उस दौरान भारत में पहली बार सोने की कीमत 1 लाख रुपए प्रति 10 ग्राम तक पहुंच गई। अगर 2010-2011 से 2020-2021 के बीच के दशक की बात करें तो वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल के मुताबिक सोने ने एवरेज 8% से लेकर 8.5% तक का सालाना रिटर्न दिया है। सबसे बड़ी बात है कि भारत में सोने की सामाजिक और सांस्कृतिक अहमियत भी है। इससे लोगों का भावनात्मक जुड़ाव भी रहता है। वहीं डिजिटल गोल्ड, गोल्ड ईटीएफ और सॉवरन गोल्ड बॉन्ड जैसे विकल्पों ने इसे आम निवेशक के लिए और सुलभ बना दिया है। विशेषज्ञों के अनुसार अगर किसी निवेशक की प्राथमिकता लिक्विडिटी और डाइवर्सिफिकेशन है तो गोल्ड एक सुरक्षित विकल्प हो सकता है। ये आर्थिक अनिश्चितता में भी अपनी कीमत बनाए रखता है। अगर आप बतौर निवेशक लॉन्ग टर्म ग्रोथ चाहते हैं तो सोने को पोर्टफोलियो में एक सपोर्टिंग एसेट के तौर पर रखना चाहिए। यह सवाल आता है कि गोल्ड में निवेश पर क्या जोखिम है। तो सबसे पहले यह जान लीजिए कि गोल्ड से कोई पैसिव इनकम नहीं मिलती। ऐसे में इसे इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो का आधार बनाने से बचना चाहिए। इसे बस सपोर्ट के तौर पर रखना चाहिए। दूसरी बात, कई बार ऐसा देखा गया है जब गोल्ड ने सालों साल जीरो या फिर नेगेटिव रिटर्न दिया है। निवेशकों को ऐसे हालात के लिए तैयार रहना चाहिए। तीसरी बात, भले ही हाल के वर्षों में गोल्ड ने अच्छा प्रदर्शन किया हो, लेकिन लंबी अवधि में इसका सीएजीआर रियल एस्टेट या इक्विटी की तुलना में अक्सर कम रहा है। इसके अलावा चौथी बात यह है कि भारतीय परिवार अक्सर इमोशन के चलते पोर्टफोलियो का बड़ा हिस्सा गोल्ड में डाल देते हैं, जिससे डाइवर्सिफिकेशन घट जाता है और लॉन्ग टर्म ग्रोथ बाधित होती है। पांचवा पॉइंट है, गोल्ड की कीमतें इंटरनेशनल मार्केट, डॉलर रेट, जियोपॉलिटिकल टेंशन और सेंट्रल बैंक की खरीद बिक्री जैसे कारकों से प्रभावित होती है। इसीलिए इसमें अचानक गिरावट की संभावना रहती है। दूसरी तरफ अगर रियल एस्टेट में निवेश की बात की जाए तो रियल एस्टेट, खासकर रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी को भारतीय परिवारों में स्थिरता और अच्छी सामाजिक स्थिति का प्रतीक माना जाता है। आरबीआई का हाउस प्राइस इंडेक्स यानी एचपीआई डेटा बताता है कि वर्ष 2010-2011 से 2020-2021 के बीच घरों की कीमत औसतन 10% सालाना की दर से बढ़ी है। अगर वित्तीय नजरिए की बात करें तो आवासीय संपत्ति न केवल लंबी अवधि में ज्यादा मुनाफा देती है, बल्कि होम लोन पर टैक्स बेनिफिट और रेंटल इनकम जैसी व्यावहारिक सुविधाएं भी देती है। भारत का रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी मार्केट फिलहाल स्थिरता और ग्रोथ के संकेत दे रहा है। आकर्षक ब्याज दरें, त्योहारी छूट और बढ़ती हाउसिंग डिमांड ने इसे मजबूत बनाए रखा है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि अगर किसी की इनकम फिक्स है और निवेश की समय सीमा लंबी है तो शहरी क्षेत्रों में प्रॉपर्टी निवेश
वेल्थ क्रिएशन के लिए एक बेहतर विकल्प हो सकता है। हालांकि रियल एस्टेट में निवेश के अपने जोखिम हैं, जैसे रियल एस्टेट में निवेश करने पर आपको लिक्विडिटी की समस्या हो सकती है। रियल एस्टेट को जरूरत पड़ने पर तुरंत बेचना मुश्किल होता है और सही कीमत मिलने में भी समय लग सकता है। दूसरी बात, प्रॉपर्टी खरीदते या बेचते वक्त स्टाम्प ड्यूटी, रजिस्ट्रेशन फीस, एजेंट कमीशन और टैक्स जैसी लागतें कुल निवेश का 7 से 12% तक हो सकती हैं, जिससे रिटर्न कम हो सकता है। तीसरा जरूरी पॉइंट है, प्रॉपर्टी के केस में किराएदार को संभालना, बिल भरना, रिपेयर करवाना और सोसाइटी से तालमेल जैसी जिम्मेदारियां लगातार वक्त और एनर्जी मांगती हैं, खासकर रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी में। चौथी जरूरी बात है लोकेशन, डेवलपर डिफॉल्ट, अथॉरिटी अप्रूवल्स या सरकार की नीतियों में बदलाव जैसे कई फैक्टर्स प्रॉपर्टी की वैल्यू को प्रभावित करते हैं। गलत प्रोजेक्ट चुनना आपको भारी नुकसान दे सकता है। पांचवा पॉइंट है, आपका आपकी प्रॉपर्टी के किराए पर डिपेंड होना रिस्की हो सकता है। खाली पड़ी प्रॉपर्टी या भुगतान न करने वाले किराएदारों के चलते आपकी इनकम कम हो सकती है। साथ ही कई शहरों में रेंटल यील्ड 2 से 3% तक ही सीमित रहती है। तो अब आप अपना पैसा गोल्ड में लगाएं या रियल एस्टेट में, तो ये आपकी पूंजी और फाइनेंशियल गोल पर निर्भर करता है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि गोल्ड और रियल एस्टेट दोनों ही निवेश के मजबूत विकल्प हैं, लेकिन इनकी भूमिका अलग अलग है। गोल्ड आर्थिक अनिश्चितता के समय में सुरक्षित निवेश माना जाता है। यह लिक्विड होता है, यानी आप जरूरत पड़ने पर तुरंत इसे बेच सकते हैं। साथ ही सोना इन्फ्लेशन से सुरक्षा भी देता है, लेकिन इसमें न तो किराया मिलता है और न ही कोई रेगुलर इनकम। इसलिए गोल्ड को पोर्टफोलियो में डाइवर्सिफिकेशन और इमरजेंसी फंड के तौर पर रखना समझदारी होती है। वहीं रियल एस्टेट एक लॉन्ग टर्म एसेट है जो न केवल पूंजी में बढ़ोतरी देता है, बल्कि किराए से रेगुलर इनकम भी जनरेट कर सकता है। टैक्स बेनिफिट्स और संपत्ति के मालिकाना हक जैसी सुविधाएं इसे एक स्टेबल निवेश बनाती हैं। हालांकि इसमें लिक्विडिटी की कमी, मेंटेनेंस और लीगल पेचीदगियां शामिल होती हैं। इसलिए जिनकी इनकम स्थिर है और नजरिया लंबी अवधि का है, उनके लिए रियल एस्टेट बेहतर हो सकता है। एक्सपर्ट्स के मुताबिक अगर आपके निवेश का नजरिया शॉर्ट से मीडियम टर्म का है और आपको लिक्विडिटी चाहिए, तो आपको गोल्ड का रुख करना चाहिए। वहीं लॉन्ग टर्म ग्रोथ का नजरिया रखने वालों के लिए प्रॉपर्टी बेहतर विकल्प हो सकती है। लेकिन किसी भी एसेट में निवेश करने से पहले आपको अपनी वित्तीय स्थिति, जोखिम सहने की क्षमता और लक्ष्य पर गौर कर लेना चाहिए।